आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। तो चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं और जनता किन मुद्दों को लेकर के पार्षद और मेयर को चुनने जा रही है इस बार। मोटी यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मोटी जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये कि अब की बार किसकी सरकार? इस बार जनता की सरकार। जनता की सरकार लगता है कि अब की बार जनता की चलेगी इस बार? इस बार बिल्कुल जनता की चलेगी क्योंकि जनता ने मत बताना है किस पार्टी के पक्ष में वोट करना है, किस पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करना है। जनता ने पूरा मत बना रखा है अपना। और आगे की जो भी चर्चा है, राजनीतिक विशेषज्ञ लोग लग चुके हैं। कानपुर महानगर में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बिल्कुल वोट दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी बिल्कुल वोट दिया है, कांग्रेस ने भी बिल्कुल वोट दिया है, आम आदमी पार्टी ने भी बिल्कुल वोट दिया है। पर इन मुद्दों पे जनता के काम जो आया, जो जनता के हित में काम कर रहा था और जनता के हित में आगे भी काम करने का उसने आश्वासन दिया है, उसका नाम सिर्फ अमिताभ वाजपेयी, मतलब वंदना वाजपेयी के रूप में जो है मेयर। हाँ, मेयर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के पक्ष में अमिताभ वाजपेयी वोट मांग रहा है। जनता उनको वोट करने के पक्ष में है आज की तारीख में। एक बात ये बताइए, समाजवादी पार्टी की वो है और समाजवादी पार्टी यादव की सरकार है। यहाँ समाजवादी पार्टी आप का यादव होकर के कहीं राजनीतिक विश्लेषक होकर के कहीं आप इसमें कहीं इस तरह का यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे कोई भी अखिलेश यादव का मुद्दा नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा उठाया अमिताभ वाजपेयी ने। अमिताभ वाजपेयी ने जनता के लिए संघर्ष किया है, उसका निर्णय जनता उनको वोट के आधार पे देने का मन बना रखा है। आप लगातार हमारे चैनल में बने रहे और आपने देखा कि जनता की किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। जाम से निजात, ठेले वालों का उत्पीड़न, ड्यूटी वालों का उत्पीड़न, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी खुद एक महत्वपूर्ण संकल्प लेकर निकली थी कि ठेले वालों को, घूमचे वाले को 10,000 रुपये का लोन देंगे, 10,000 रुपये का लोन चुकाएंगे तो उनको 20,000 रुपये का लोन देंगे। फिर उन ठेले वालों को ठेला उठाना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कानपुर नगर में। क्यों? क्योंकि आपके ही प्रधानमंत्री जी महोदय, उन्होंने ठेले वालों को 10,000 रुपये का लोन अपनी ही गवर्नमेंट की अपनी ही बैंक से, भारतीय स्टेट बैंक से उनको लोन मुहैया कराया अपना खाता खुलवा के। कुछ लोगों ने लोन अदा किया, कुछ लोगों ने अदा नहीं किया। अदा न करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है क्योंकि महापौर ने उन लोगों के ठेले उठा लिए। और जब उनके ठेले उठा लिए तो फिर नॉर्मल सी बात है कि वो लोन कहाँ से चुका पाएंगे। अच्छा, नहीं, पिछले 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे वंदना पांडे जी, उनका जो विकास कार्य रहा वो कानपुर में कितना बोल रहा है? कोई भी विकास कार्य उनका सुंदरीकरण के पक्ष में नहीं था। सिर्फ उनका विकास कार्य लिखा पढ़ी में चल रहा होगा। जनता के बीच में उनका कोई विकास कार्य नहीं आया है सामने। अगर आया हो तो उपलब्धि वो खुद दिखाएं आके, उनकी सामने बताएं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि 110 वार्ड में 85% वार्डों में सीवर और दूषित पानी जाता है सरकारी नलों से। आज भी जा रहा है। उस पर कोई भी गवर्नमेंट ने तो पैसा दिया, पर नीचे के लोगों ने उस पर काम नहीं किया। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के महापौर के सर पे ठुकरा करता हूँ, क्योंकि महापौर ने सिर्फ तानाशाही दिखाई है। यहाँ पे अपना कोई भी वर्ग करके नहीं दिखाया जनता के बीच में। मुंटी भाई, एक अगला प्रश्न हमारा ये है कि कानपुर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही लड़ाई रही है पिछले मेयर में, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को आप कहाँ पर देखते? अब समाजवादी पार्टी को हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ने सही प्रत्याशी पे, सही जगह पे सही दांव खेला, क्योंकि अमिताभ वाजपेयी ने अपनी विधानसभा में भरपूर कार्य कराया। आगे आने वाली महापौर की सीट पे काम कराने का उन्होंने वादा दिया है हम लोगों को कि हम काम करेंगे। जैसे अपनी विधानसभा में हमने काम किया है, विधानसभा में हमको चुन के दोबारा लोगों ने भेजा, तो तीसरी बार महापौर का चुनाव जीत के हम आएंगे। हम अपने कानपुर नगर को अति सुंदर बनाएंगे। डबल इंजन की गवर्नमेंट अपने कानपुर में चलाएंगे।
एक बात ये भी निकल के आती है कि पार्षदों की तरफ से अगर मेयर किसी दूसरी पार्टी का होता है और प्रदेश में सरकार अगर किसी और की होती है तो इसमें कन्फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से विकास कार्य बाधा उत्पन्न करता है, उनको पैसा नहीं पास करते हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो ज़्यादा ऐसी से अगर ज़्यादा- समस्या होगी तो कानपुर का विकास ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के सभा से जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दिलाने का वो लोग जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कानपुर की जनमानस ने मन बना रखा है कि हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि उसका जीता जाता उदाहरण अमिताभ वाजपेयी है, क्योंकि उन्होंने आर नगर विधानसभा को दूसरी बार किसी काम की दम पे जीता है उन्होंने, और काम की दम पे आगे भी अमिताभ वाजपेयी जी काम करेंगे। निश्चित तौर से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में आज अमिताभ वाजपेयी साबित होते हैं और कई बार जमीनी मुद्दों को लेकर के कई दिनों तक धरने प्रदर्शन भी करते रहे हैं। जनता के बीच लगातार उनका जुड़ाव रहा है। हालांकि पिछले मेयर की बात अगर की जाए, चुनावों की रिपोर्ट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और कांग्रेस सेकंड नंबर की पार्टी थी। अब देखने वाली बात है कि लोगों की सोच बदली है, माहौल बदला है। लोग सीवर और दूषित पानी जैसी समस्या जो कई दशकों से थी उस पर चर्चा करने लगे। परिवर्तन लाए हैं अमिताभ वाजपेयी जी, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन ही उनका एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरे कानपुर नगर में नहीं, आने वाले समय में माननीय अमिताभ वाजपेयी जी पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे, पूरे देश में परिवर्तन लाएंगे माननीय अमिताभ वाजपेयी जी, क्योंकि उनकी विचारधारा सिर्फ जनता के बीच में जाके काम करने की है। इस समय महिला पहलवान धरने में बैठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उस मुद्दे पे वो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, क्योंकि हम छोटे से अपने ही आवाज़ के अपने ही क्षेत्र के छोटे से नेता ज़्यादा बड़े मुद्दे पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने मुद्दे अपने ही क्षेत्र की ही समझ दिखता है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारे साथ में थे राजनीतिक विश्लेषक मोंटी यादव जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार कानपुर में है। हालांकि अमिताभ वाजपेयी का अपना डायरेक्टली लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है, इसका असर तो निश्चित तौर से पड़ेगा ही, लेकिन देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट आएंगे तब हकीकत क्या होगी। रिजल्ट आने पे हम आपको एहसास करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी करारी हार का सामना करने जा रही है कानपुर नगर में। इसका मुद्दा पूरे देश में चाय वाले तक को एहसास होगा। तो चलिए अब कुछ और लोगों से ही बात करते हैं। यहाँ से वीडियो कट करना, सेकंड नंबर